आ गए आप। स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहाइव का चैप्टर 3 जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। चैप्टर स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त आज की हमारी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स भी आपको हमारी इसी वीडियो में मिल जाएंगे, वो भी ले लेना जैसे मैं बताने वाला हूँ। और चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जो चिड़िया रानी कह रही है वो भी कर दो, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब, ताकि बाकी सभी चैप्टर की वीडियो भी आप आसानी से देख पाओ। अब इसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर की वीडियो को। आज की जो स्टोरी है द लिटिल गर्ल, ये घूमती है एक लड़की के इर्द गिर्द जिसका नाम है केजिया, और वो अपने पिता के बारे में क्या सोचती है और धीरे धीरे उसके सोच में किस प्रकार का जो बदलाव आता है उसी को समझाती है ये कहानी। शुरुआत में ये बताया जाता है कि केजिया अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनसे बहुत डरती है, उससे बच बच के रहती है, यहाँ तक कि वो ये कह डालती है कि आखिर भगवान ने पिता को बनाया है क्यों। लेकिन कहानी के एंड में ये भी बताया गया है उसकी ये थिंकिंग, अपने पिता के प्रति ये गलत सोच किस तरीके से बदल जाती है और उसके पीछे क्या रीजंस है, वो भी इसी स्टोरी में हम समझने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को लाइन टू लाइन समझना। केजिया फियर्स अबाउट हर फादर, केजिया का डर अपने पिता के बारे में। केजियाज फादर वॉज अ फिगर ऑफ फियर फॉर हर, केजिया के पिता जो है केजिया के लिए एक डर किया करती थी। शी अवॉइडेड हिम, वो उनसे बचती थी, यानी कि जैसे आप अपने रिश्तेदार जब आपके घर पे आते हैं तो आप उनसे बचते फिरते हैं ना, कहीं कोई पढ़ाई लिखाई से सवाल ना पूछ लें कुछ वैसे ही। बिफोर गोइंग टू वर्क ही वुड केम टू हर, काम पर जाने से पहले केजिया के पिताजी उसके पास आते थे। ही वुड गिव हर अ कैजुअल किस, और उसको जो है एक कैजुअल किस भी देते थे, जैसे माथे पर या गाल पर जाते हुए बच्चों को। बट व्हेन ही वेंट केजिया वुड फील अ ग्रेट रिलीफ, लेकिन जब वो चले जाते थे तब जाके केजिया को बहुत आराम मिलता था। जैसे कि मैंने बताया कि केजिया स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही है कि अपने पिता से बस बच बच के रहती है। व्हाट हैपन ऑन अ संडे आफ्टरनून, एक रविवार की दोपहर में क्या होता है। One day, on a Sunday afternoon, grandmother asked Kezia to have a nice talk with her father and mother. मैं बता दूं, ये जो आप घर देख रहे हैं ये केजिया का जो घर है, इसके अंदर 4 लोग रहते हैं, जिसमें केजिया, केजिया के पिताजी, केजिया की माताजी और केजिया की दादी जी रहती हैं। संडे की दोपहर में दादी जी केजिया से कहती हैं कि जाओ अपने मम्मी पापा के साथ बात करो। बट केजिया ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्नोरिंग, केजिया जब भी जाती थी वो पाती थी कि उसकी माँ जो है वो कुछ पढ़ रही हैं और पिता जो है वो स्नोरिंग यानी कि खर्राटे ले रहे हैं। सो शी वेटेड फॉर फादर, उसने पिताजी के उठने का इंतजार किया। शी कंटिन्यूड स्टेरिंग एट फादर, और वो चुपचाप खड़ी दूरी पर लगातार पिता को घूरे जा रहे थे। स्टेरिंग मीन्स किसी चीज़ को लगातार एक टक लगा के देखते रहना, इट मीन्स घूरना। शी वेटेड टिल ही अवोक, और उसने इंतजार किया जब तक उसके पिताजी जग नहीं गए। When he actually awoke, जब उसके पापा जग गए, he asked her not to stare, she looked like an owl, और उसके पिताजी ने उससे कहा कि ऐसे मुझे मत घूरो, तुम एक उल्लू नजर आ रही हो। ठीक है, देन आगे है केजिया मेक्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर फादर। ये छोटा सा एक सीक्वेंस है संडे का, मैंने बता दिया। अब उसके बाद क्या है कि केजिया अपने पिताजी के लिए एक बर्थडे गिफ्ट बनाती। तो यहाँ पर क्या है, वन डे केजियाज ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक दिन दादी माँ जो है केजिया की, वो उसे बताती हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन आ रहा है। शी सजेस्टेड, यहाँ पे सी जो है वो दादी जी सुझाव देती हैं टू केजिया को टू मेक हिम अ पिन कुशन ऑफ येलो सिल्क, कि अपने पिताजी के लिए एक पिन कुशन बना दो येलो सिल्क यानी येलो कलर में। केजिया मेड अ पिन कुशन फॉर फादर, तो केजिया जो है पिन कुशन अपने पिताजी के लिए बनाना चालू कर देती है। शी नीडेड समथिंग टू स्टफ द पिन कुशन, और उसे उसके अंदर भरने के लिए जो है कुछ चाहिए होता है। सो शी गैदर्ड अ फ्यू शीट्स ऑफ फाइन पेपर एंड पुट दैम इनटू इट, तो वो जाती है कुछ पेजेस उठा लाती है और लाके अपने उस पिन कुशन के अंदर भर देती है। दीज शीट्स बिलोंग टू हर फादर, और वो जो कागज, वो जो पेपर, जो शीट्स वो लेकर आई है वो उसके पिताजी की थी। दे हैड एन इम्पॉर्टेंट स्पीच विच ही वॉज टू डिलीवर, और उन पेज के अंदर एक भाषण था, एक स्पीच थी जो उनके पिताजी को देनी थी। अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, अब केजिया ने तो अपना काम कर दिया, पिन कुशन बना दिया और पेपर्स ला के उसके अंदर भर दिए। अब उसके बाद उस रात घर के अंदर बहुत शोर शराबा चालू होता है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी की जो स्पीच है, जो भाषण है, जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी पे खड़े होकर देना था, वो भाई खो चुका है। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली जाती है। सर्वेंट्स वर क्वेश्चन्ड, जो नौकर हैं घर में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फादर वेंट टू केजियाज रूम, ही आस्क्ड हर अबाउट देम,
और पिताजी जो हैं वो भी केजिया के रूम में जाते हैं और केजिया से उन पेजेस के बारे में पूछते हैं। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड टॉर्न देन दोज पेपर्स, और केजिया वहाँ बताती है कि उसने उन सारे कागजों को फाड़ दिया है। ओके। फादर समन केजियास एंड बीट्स हर, उसके बाद पिताजी केजिया को बुला लेते हैं और उसके बाद केजिया की पिटाई होती है। तो होता क्या है, फादर आस्क्ड केजिया टू कम टू द ड्राइंग रूम, उससे पिताजी कहते हैं कि भाई ड्राइंग रूम में आओ। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा थे। ही वॉज पेसिंग एंड टू एंड फ्रो, और वो इधर उधर घूम रहे थे। आपने देखा होगा ना, गुस्से में लोग इधर से उधर ऐसे चक्कर लगाते हैं कुछ ही दूरी पे, बिल्कुल वैसे ही। केजिया वॉज ग्रेटली फ्राइटनेड, ही आस्क्ड केजिया इफ शी हैड डन दैट, और केजिया जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऑब्वियसली सी बात है, आप भी जब कुछ गलती करते हो और आपको पता है कि अब आपकी पिटाई होने वाली है, आपको डांट पड़ने वाली है, तो जो आपकी हालात होते हैं, जो आप महसूस करते हैं, सेम कुछ वैसा ही केजिया यहाँ पे महसूस कर रही है। और वहाँ पे पिताजी उससे पूछ लेते कि क्या है तुमने किया है। शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाते हुए कहती है, फादर आस्क्ड मदर टू गो टू केजियाज रूम एंड फैच दोज टॉर्न पेपर्स, और उसके बाद पिताजी माँ से कहते हैं केजिया की कि जाओ इसके कमरे से और वो फटे हुए पेपर्स ले आओ। मीनवाइल, इस दौरान, ही आस्क्ड केजिया टू होल्ड आउट हर हैंड्स, और उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि अपने हाथ बाहर निकालो। ही बीट हर ऑन हर हैंड्स, और उसके बाद पिताजी जो है केजिया के वो उस लड़की को, छोटी सी प्यारी सी लड़की केजिया को उसके हाथों पे मार देते हैं। एंड ही डिड सो टू टीच हर नॉट टू टच एनीथिंग दैट डिडंट बिलोंग टू हर, और ये वो इसलिए करते हैं ताकि केजिया आगे से याद रखे कि वो कोई भी चीज़ ऐसी ना छुए जो उसकी नहीं है। केजियाज रिएक्शन, अब केजिया का रिएक्शन क्या है। केजिया हियर्ड दिस, केजिया ने लाइन सुन ली। शी रिप्लाइड दैट व्हाट शी डिड वाज फॉर हिज बर्थडे, और केजिया ने जवाब दिया कि मैंने जो भी कुछ किया वो आपके बर्थडे के लिए था। केजिया वॉज बिटन, केजिया को मारा गया। ऑन हर हैंड, उसके हाथों पर। आवर्स लेटर हर ग्रैंड मदर हैड रैप्ड केजिया इन अ शॉल, उसके बाद जो है दादी माँ जो है वो केजिया को अपनी शॉल में लपेट लेती हैं। शी क्लंग टू हर व्हेन शी वॉज बीइंग रॉक्ड इन द रॉकिंग चेयर, और वो अपनी दादी से चिपकी हुई थी जब दादी माँ अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठ के रॉकिंग कर रही थी। शी सॉफ्ट, वो सुबकी लेती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, और वो ये कह देती है कि आखिर भगवान ने पिताजी को, पापा को, डैड को बनाया ही क्यों। क्यों? आपके साथ भी तो कभी ना कभी ऐसा होगा जब आपके घर में आपको पड़ी होगी डांट खूब, और उसके बाद आप घर का कोई कोना पकड़ के किसी हिस्से में जाके खूब कोसते होंगे, राइट। अगर आपने ऐसा किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा किया है जब आपको घर में पीटा गया हो, डांटा गया हो, और आप किसी कोने को पकड़ के और खरी खोटी मन में सोचते हो। ठीक है, आगे कहानी में क्या है। द मैकडोनल्ड्स, केजियाज नेबर, केजिया के पड़ोस में ही एक और परिवार रहता है जिनका नाम है मैकडोनल्ड्स। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर टू केजियाज हाउस, तो केजिया के आगे वाले घर में जो है मैकडोनल्ड्स रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रंस, उनके पास 5 बच्चे हैं। फादर प्लेड विद द चिल्ड्रन, पिताजी जो है वो बच्चों के साथ खेलते हैं। एंड केजिया थॉट दैट देयर वर डिफरेंट फादर्स, और केजिया ये सोचती है कि भाई पिताजी अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक तो उसके पिताजी हैं जो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, ठीक है, और जिनसे इतनी डरती हैं। वही मैकडोनल्ड्स के जो पिताजी हैं, जो मैकडोनल्ड्स फैमिली में जो फादर हैं, उनको ये दिखाया गया कि वो बच्चों के साथ खेलते हैं। तो केजिया का यहाँ पे एक ओपिनियन आता है, उसकी एक सोच आती है कि पिता जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। केजियाज मदर, कहानी का अगला जो हिस्सा है, द केजियाज मदर एंड ग्रैंड मदर एट द हॉस्पिटल। वन डे केजियाज मदर फेल इल, एक दिन केजिया की माँ जो है वो बीमार पड़ जाती हैं। शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, उनको हॉस्पिटलाइज यानी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। केजियाज ग्रैंड मदर वॉज विद हर, और केजिया की जो दादी माँ है अब वो यानी कि केजिया की मम्मी के साथ हॉस्पिटल्स में है। केजिया वॉज ऑल अलोन विद एलिस, और केजिया जो है वो घर पर है, अकेली है, और किसके साथ है, एलिस के साथ है, जो है कुक उस घर का, यानी कि एक नौकर है जो कुक है, जो खाना पकाता है। केजियाज आस्क्ड एलिस व्हाट वुड हैपन इफ शी हैड अ नाइटमेयर, केजिया उस कुक से कहती है कि क्या होगा अगर मुझे रात में कोई बुरा सपना आया तो। बट एलिस आस्क्ड हर टू स्लिप, बट एलिस उनसे कहता है कि आप सो जाइए। शी ऑल्सो आस्क्ड हर नॉट टू स्क्रीम एंड नॉट टू वेक अप हर पुअर फादर, और एलिस कहता है कि चिल्लाना मत वरना आपके बेचारे पिताजी जग जाएंगे, उनकी नींद मत खराब करना। देन केजियाज नाइटमेयर, बट द केजिया हैड अ नाइटमेयर, लेकिन केजिया को वो बुरा सपना आता है। She saw a butcher with a knife and a rope,
वो देखती है कि एक कसाई जिसके हाथ में चाकू और रस्सी है, और ही केम नियर केजिया, और वो जो है केजिया के पास आता जा रहा है। बट शी कुडंट मूव, पर वो हिल नहीं पा रही है। शी स्क्रीम्ड एंड वोक अप फादर। तो बस अब वो इसी बात पे चिल्लाती है और चिल्ला के अपने पिताजी को जगा देती है। फादर केम टू हर बेड, पिताजी उसके पास आ जाते हैं, उसके बेड के पास आ जाते हैं। ही आस्क्ड हर व्हाट वाज द मैटर, कि क्या हुआ। आफ्टर हियरिंग हर ही टुक केजियाज विद हिम, और जब केजिया अपनी पूरी कहानी उन्हें बता देती है तो वो केजिया को अपने साथ ले जाते हैं। केजियाज चेंज्ड ओपिनियन अबाउट फादर। इसके बाद कहानी का वो इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है जहाँ पर केजिया का ओपिनियन जो अभी तक अपने पिताजी के बारे में था, जो अजीब सा था, वो बदलने लगता है। अब उस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। और वीडियो पसंद आ रही हो तो अब तक लाइक नहीं दबाया तो लाइक दबा दो, और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नीचे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए और जाके डाउनलोड कर लीजिए। सो वहाँ पे आपको इस पूरे की हिंदी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो समस्या की कोई बात नहीं है, हम आपके लिए सभी प्रकार के समाधान करने में लगे हैं। आप अगर कुछ सुधार चाहते हैं हमारी वीडियो में तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम वो चीज़ ज़रूर आपके लिए करेंगे। सो अब लास्ट जो और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि भाई केजिया कैसे अपने पिताजी के प्रति ओपिनियन बदला, क्योंकि केजिया को यहाँ से उठा के उसके पिताजी ले गए अपने साथ सुलाने के लिए। अब यहाँ पर वो सीक्वेंस है जहाँ पर पिता का प्यार बेटी के लिए दिखाया गया है, और केजिया समझ पाती है कि आखिर उसके पिताजी भी अच्छे हैं। सो कैसे, केजियास फादर ले डाउन बिसाइड हर, केजिया के पिता केजिया के बगल में लेट गए हैं। केजिया क्रैप्ड क्लोज टू हिम, केजिया अपने पिताजी के पास खिसक के उनके पास चली गई, क्योंकि आखिर लड़की को डर लग रहा है, बच्ची तो है ही छोटी सी। ही आस्क्ड केजिया टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग टू गेट देम वार्म। वो बच्चे जब डर जाते हैं तो डर के मारे ठंडे पड़ जाते हैं, तो केजिया के पिताजी कहते हैं बेटा अपने जो पैर हैं हमारे पैरों में रगड़ लो, जिससे तुम्हारे पैर जो है धीरे धीरे गर्म हो जाएंगे। केजिया फेल्ट अ फनी थिंग, केजिया को एक फनी थिंग ये महसूस होती है। शी थॉट दैट फादर वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। जब वो ऐसा कर रही होती तो इसे महसूस होता है कि जो पिताजी हैं वो दादी से ज़्यादा सख्त हैं। अब ऑब्वियसली जो वुमेंस की जो स्किन्स होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, बट द मेन्स स्किन्स लिटिल टफ, ओके। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो सोचती है कि ये जो सख्तपन है पिताजी का ये थोड़ा अच्छा है। एवरी डे ही हैड टू वर्क हार्डर, हर दिन उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। ही गॉट टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो बहुत थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे बन सकें, यानी कि इसके साथ खेल सकें। एंड शी हैड टॉर्न अप हिज राइटिंग, और मैंने उनका वो जो लेख था वो भी फाड़ दिया था। तो गुस्सा, तो मतलब यहाँ पर केजिया को रियलाइज़ हो रहा है कि वो अभी तक जो करती थी और उसके बदले में उसे जो मिलता था वो कहीं हद तक सही भी था। उसने अपने पिताजी के इंपॉर्टेंट पेजेस फाड़ दिए, तो गुस्सा जायज़ था। वो दिन भर इतना काम करते हैं कि वो थक जाते हैं, तो वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह मेरे साथ खेल नहीं सकते। तो अब उसे अपने पिताजी की अभी तक जो गलत ओपिनियंस थे, जो उसकी राय थी पिताजी के बारे में, अब वो बदलने लगी है। केजिया टोल्ड हिम दैट हर हेड वॉज ऑन हिज हर्ट। केजिया बताती है कि मेरा जो सर है वो आपकी बिल्कुल दिल के ऊपर ही है। जैसे बच्चे होते हैं ना एकदम चिपक के सोए होते हैं, तो हम किसी चिपक के सोए हो तो हम जो है उनके दिल की धड़कन को सुन सकते हैं ध्यान से। तो यही केजिया भी कह रही है कि मेरा जो सर है वो आपके एकदम दिल पे, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, दिल पे है। एंड शी टोल्ड हिम दैट ही हैड अ बिग हर्ट, इट वॉज बीटिंग, और वो बताती है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और ये बीट कर रहा है, ये धड़क रहा है। यहाँ पे इस लास्ट लाइन में एक बहुत ही शानदार सी बात है, उसने ये बताया है कि पिताजी का दिल सच में बड़ा है। तो कभी कभी बड़े जैसे दिखते हैं एक्चुअल में वो वैसे होते नहीं हैं, ठीक है। कई बार वो अपना वो रूप हमें दिखाते हैं जिससे कि वो हमें कंट्रोल में रख सकें, हमें बहुत सारी चीज़ों को समझा। जब हम बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे, तब हमें समझ में आता है कि वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि हम ऐसे ना हो। सो उसके बाद जो पूरा मैंने आपको चैप्टर समझाया उसकी पूरी समरी मैंने यहाँ नीचे भी दे दी है। तो आप कोई भी पैराग्राफ अगर पढ़ रहे हैं, जैसे आप ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और आप इसकी कंप्लीट हिंदी देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ नीचे आएंगे। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट उसकी हिंदी मिल जाएगी। तो अगर आप इनको लर्न करना चाहें तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।